हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा होगा सॉलिड स्टेट अध्याय 1। तो सॉलिड स्टेट के बारे में अध्ययन करने से पहले हम केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, बेसिक जानकारी कि इससे पहले हुआ क्या। तो जो इंसान हुए, आदमी हुए, इनका जब उत्पत्ति हुई तो ये हर एक वस्तु के पीछे जिज्ञासा हुई कि ये कैसे बनता है, कैसे हुआ है, कैसे होगा। तो उन्होंने सबसे पहले जो वस्तु के बारे में जो जिज्ञासा की, उन्होंने जो वस्तु के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। तो जो कोई भी वस्तु है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाए, उसका परीक्षण किया जाए, तो उससे ही विज्ञान कहा जाता है। तो जो विज्ञान है, विज्ञान का अर्थ यही होता है कि किसी चीज के बारे में क्या करना, अध्ययन करना। तो उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने विज्ञान को पहले पहले दो शाखाओं में बांटा, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान पर वहां पर शाखा नहीं दिया गया। तो उन्होंने पहले ही सबसे पहले भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का अध्ययन किया, रसायन विज्ञान का शाखा नहीं दिया। तो जो रसायन विज्ञान है वो हमारे एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट विलेन, उन्होंने रॉबर्ट वायर, जिन्होंने रसायन विज्ञान की क्या दी, शाखा दी। तो जो रसायन विज्ञान है, सबसे पहले उसकी परिभाषा देख लें, फिर उसके आगे जानकारी लेते हैं। फिर रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन और गुणों तथा परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। ये तो बहुत बेसिक परिभाषा है जो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो परिभाषा के बाद जब उन्होंने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की खोज की, तो उन्होंने रसायन विज्ञान की खोज नहीं की थी। तो हमारे जो रॉबर्ट बायल साहब है, उन्होंने बताया कि जो रसायन विज्ञान है उसके बिना भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान क्या है, अधूरा है। यानी कि जो रसायन विज्ञान है वो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच की क्या है, कड़ी है। उन्होंने क्या बताया कि जो रसायन विज्ञान है वो जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के रसायन के बीच की क्या है, कड़ी है। तो जो रसायन विज्ञान की शाखा को स्थापित करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे रॉबर्ट रायल, और जो रसायन विज्ञान के पिता थे उनको लेवाजे कहा जाता है। अब रसायन विज्ञान का शाखा स्थापित करने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने उसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करके उन्होंने ये बता दिया कि जो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान है वो रसायन विज्ञान के सिवा नहीं रह सकता है। और इन्होंने ना उसके बारे में कुछ ज्यादा खोज की। तो जो हमारे रसायन विज्ञान के पिता हैं लेवाजिए, इन्होंने रसायन विज्ञान पर अध्ययन किया, इन्होंने कई सिद्धांत अपने नाम पर दिए। तो इनको रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो जो रसायन विज्ञान है वो उसका परिभाषा और पिता क्या, उन्होंने क्या। और जो रसायन विज्ञान शब्द केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान शब्द जो केमिस्ट्री है उसका शब्द इंग्लिश में केमिस्ट्री, इसको देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो रसायन विज्ञान की जो केमिस्ट्री शब्द का है, रसायन विज्ञान, जो रसायन विज्ञान का जो इंग्लिश में शब्द है केमिस्ट्री। तो जो ये केमिस्ट्री है ये सबसे पहले बना शब्द शब्द बना कीमिया से। किससे बना, कीमिया से बना। और कीमिया का अर्थ होता है काला। क्या होता है, कीमिया का अर्थ होता है काला। लोगों ने, जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन करना शुरू किया तो जो पाया कि जो रसायन विज्ञान का अंग्रेजी शब्द केमिस्ट्री है ये शब्द कीमिया से बना है जिसका अर्थ होता है काला। तो जो काला ये कीमिया शब्द है ये सर्वप्रथम आया था मिस्र देश से। कहाँ से आया था, मिस्र देश से आया था। और रसायन विज्ञान का उदय भी मिस्र देश में ही सबसे पहले हुआ था। ये रसायन विज्ञान शब्द कीमिया जो है ये कहाँ से आया था, मिस्र देश से। मिस्र देश से, मिस्र देश से आया था। मिस्र देश से क्या हुआ था, जो मिस्र देश का प्राचीन नाम है वो था कीमिया। प्राचीन नाम था कीमिया, जिससे क्या बना, केमिस्ट्री बना। कीमिया का अर्थ होता है काला। और ये कीमिया शब्द मिस्र देश में वहाँ की जो काली मिट्टी है उसको कहा जाता है। मिस्र देश की जो काली मिट्टी है उसको कीमिया शब्द कहा जाता है। मिस्र देश की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, कीमिया कहा जाता है। बाद में एक शब्द आया कीमियागिरी। कीमिया कीमियागिरी 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 जो है वो शब्द है। कीमियागिरी शब्द का अर्थ ये होता है कि वहां पर जो मिस्र देश की कला है उसको कीमियागिरी कहा गया। तो कीमियागिरी का अर्थ है मिस्र देश की कला का अर्थ, मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो किण्वन, आसवन और ये दो चीजों को, वही चीजों को कहा जाता है कीमियागिरी का कला।
तो ये इतनी सारी जो बेसिक चीजें हैं वो केमिस्ट्री के बारे में है। इसके बाद में जो हम आते हैं पदार्थ। पदार्थ यानी मैटर। पदार्थ यानी मैटर। और दूसरा चीज है ऊर्जा। एनर्जी। तब जब वैज्ञानिकों ने केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने धीरे धीरे पाया कि जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स हमारा है, वो दो चीजों से मिलकर बना है, मैटर और एनर्जी। अब ये कैसे मिलकर बना है, मैटर और एनर्जी से? उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है उनमें हर एक वस्तु क्या है, मैटर यानी पदार्थ है। उन्होंने क्या बताया कि जो यूनिवर्स है या हमारा जो ब्रह्मांड है उनमें हर एक चीज क्या है, पदार्थ है। पदार्थ यानी द्रव। इसका दूसरा नाम क्या है, द्रव है। द्रव है। उन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो किन चीजों से मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है। पहला है मैटर यानी पदार्थ, दूसरा है एनर्जी। अब ये कैसे बना है, तो पदार्थ जो है वो उससे मिलकर बना हुआ है और उसे चलाने की प्रक्रिया किसकी है, ऊर्जा की है। कोई भी चीज बिना उस ऊर्जा के क्या होगा, नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो ब्रह्मांड है वो बना पदार्थ से है, उसको चलाते किससे है, ऊर्जा से है। तो इस अध्याय में सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ठोस अवस्था में अध्ययन करने से पहले हम पदार्थ के बारे में जान लेंगे कि इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं और कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो जो पदार्थ है उसकी, पदार्थ पहले नंबर है क्या, तो जो पदार्थ है, पदार्थ की एक बेसिक परिभाषा है कि हर वह वस्तु स्थान घेरता है तथा उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो वो जो पदार्थ है वो क्या है, हर वह वस्तु जो स्थान घेरता है तथा क्या है, कुछ उसका क्या हो, द्रव्यमान, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ में जो, पदार्थ जो होता है हर वह वस्तु, जैसे क्या हो गया, लकड़ी मान लो, कुर्सी, मेज होगा। अब ये सब क्या है, पदार्थ है। मतलब हर एक वस्तु जो है वो सब क्या है, पदार्थ है। तो जो लकड़ी है पदार्थ, इसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। और हर एक वस्तु जो है वो कणों से मिलकर बना हुआ है, यानी छोटे छोटे कणों, परमाणु और अणुओं या आयनों से मिलकर बना हुआ है। तो हमने जो बताया था, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच की क्या है, कड़ी है। कड़ी का मतलब इसका कड़ी का मतलब कैसे हुआ कि मान लो कोई मेज बना, मान लो कोई मेज बना। अब ये कैसे बनेगा, ये भौतिक विज्ञान के अनुसार बनेगा। किससे बनेगा, भौतिक विज्ञान के अनुसार। अब मेज किससे बना होगा, मेज बना होगा ऊतक से, लकड़ी से। किससे, लकड़ी से। और लकड़ी किससे बनी होगी, ऊतक से। ऊतक यानी जाइलम। अब ये जाइलम जो है, इनमें क्या पाए जाएंगे, छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे, कण पाए जाएंगे, परमाणु पाए जाएंगे, या क्या पाए जाएंगे, अणु पाए जाएंगे। यानी कि जहाँ कहीं ना कहीं क्या, जो हमारा रसायन विज्ञान है उसके बिना जो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान है वो क्या है, अधूरा है। तो उन्होंने बताया कि जो रसायन विज्ञान है वो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच क्या है, कड़ी है। तो जो पदार्थ, अब आते हैं पदार्थ। पदार्थ ने बताया कि हर वह वस्तु जो क्या बनती है, स्थान घेरती है, वो क्या है, पदार्थ है। और पदार्थ जो है वो छोटे, हर जो वस्तु है वो किससे बन के बनी हुई है, छोटे छोटे कणों, परमाणु और आयनों से। तो पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं। ये पहले ही पता है कि पदार्थ की जो तीन मुख्य अवस्थाएं कौन सी होती हैं, पदार्थ की तीन मुख्य अवस्था होती है क्या,
अवस्था तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। ठोस, द्रव और गैस, तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त हमने क्लास 9 में दो अवस्थाएं और पढ़ी थी। दो मुख्य अवस्थाएं कौन सी होती हैं? दो अवस्थाएं और होती हैं, क्या है? वो है प्लाज्मा व बोस आइंस्टाइन आइंस्टाइन संघनन बोलो या कंडेंसेशन बोलो। दो तीन मुख्य अवस्थाएं कौन सी है बता इसकी? ठोस, द्रव और गैस। और जो दो अवस्थाएं जो होती हैं वो क्या है? पहली है प्लाज्मा और दूसरा क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो जो पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं उनमें हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है ठोस के बारे में, लेकिन हम द्रव, गैस व इन पांचों चीजों के बारे में, चारों चीजों के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेंगे।